कतर में जब पूरी दुनिया से मुसलमान मुल्कों के सरबराहान इकट्ठे हुए तो हमारा अपना ख्याल ये था कि कुछ ऐसा बयान आएगा कि आइंदा से किसी एक मुसलमान मुल्क के ऊपर अगर इसराइल ने या किसी और ने हमला किया तो उसे बाकी सारे मुसलमान मुल्क अपने ऊपर हमला तस्वुर करेंगे। कम अज़ कम बयान की हद तक तो कुछ कह देना ज़रूरी था। नेटो जैसा कोई अलायंस तो ये फौरी तौर पर बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन दो चार बड़े ममालिक अगर तगड़े होकर कुछ अपनी गैरत और हिम्मत का मुजाहरा करते तो कुछ अपने बयान के अंदर ऐसी चीज़ें तो डाल देते कि दूसरे को बताते कि हम एक सॉवरेन नेशन है, आपने आके कतर पे हमला किया है, कल किसी दूसरे पे जाओगे तो उसका जवाब तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारी आस और उम्मीदें जो थीं वो आस और उम्मीदें ही रह गईं। अमली तौर पर उसके ऊपर कोई एक जुमला भी हमारे सामने नज़र नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर बयानात अगर इस तरह के आए कि यूएस पीस एफर्ट्स जो हैं उसको सपोर्ट करने की बात हो तो इसका मतलब ये था कि आप अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। वो आज उसने एक जगह हमला किया, कल दूसरी जगह हमला करेगा, और जिसका इजहार नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में मार्को रूबियो के साथ खड़े होकर कर भी दिया। उसने कहा हमास का लीडर जहाँ पे भी होगा हम वहाँ पे हमला करेंगे, और जहाँ पे हमास के लोग होंगे ये दहशतगर्द हैं, उन मुल्कों की कोई सॉवरेन हैसियत नहीं है। अब ये ऐसा बयान है जो सिर्फ एक इलाके का बड़ा गुंडा दे सकता है। वो कहता है मेरी मर्जी है, जहाँ दिल आएगा मैं मारूंगा, मेरा जहाँ दिल आएगा हमला करूंगा, मैं किसी कानून को किसी ज़ाब्ते को नहीं मानता। तो जब मुसलमान दुनिया को पता है कि ये सूरत हाल है तो सऊदी अरब, कतर, टर्की, जो अरब दुनिया से उधर से उनको बड़े देख लें और पाकिस्तान को साथ मिला लें, तो ये 4-5 मुल्कों को इकट्ठे होकर चाइना से, बाकी हम ख्याल लोगों से जो बड़े ताकतें हैं दुनिया में, उनसे इंगेज करते हुए कुछ अपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स डेवलप करने की बात करनी चाहिए थी, कुछ शुरुआत करनी चाहिए थी। नहीं करेंगे तो एक के बाद एक की बारी आएगी। ईरान के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया तो इसराइल साथ बैठा हुआ था, सीरिया को तबाह कर दिया गया, यमन, लीबिया, किस किस मुल्क का नाम लें। आज भी अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले यमन में एक बेस के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा और कब कुछ जवाबी तौर पर किसी की आंख मुसलमान दुनिया से खुलेगी कि अपने इलाके का, अपने सरहदों का, अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है। 50,000 60,000 फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा के अंदर, उनको शहीद किया गया। अब कहत साली की वजह से वो लोग मर रहे हैं, भूख के हाथों बच्चे माओ की गोद में, और भूख दूध की वजह से बिलक बिलक के मर रहे हैं। तो इसका जवाब उन बादशाहों ने भी तो देना है जो बड़ी बड़ी अपनी किंगडम्स लेकर बैठे हुए हैं। तेल की दौलत भी बहुत है, फराबानी है पैसे की, लेकिन उनको वो 50-60 हज़ार मरते हुए फ़लस्तीनी बॉर्डर के उस पार नज़र नहीं आते। बॉर्डर के इस पार सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी बादशाहत कायम रहे। ऐसी बादशाहत कायम नहीं रह सकेगी। तो कलेक्टिवली या तो आंखें खोलेंगे या कलेक्टिवली अपने लिए वो गड़ा ऐसा खोद रहे हैं जिससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलेगा।